ये देखे वीडियो, ये मौलवी साहब जो है वीडियो बना रहे हैं। ये रूल की वायलेशन ना करें जी। मैं जब अभी आपने तकारीर खुद करनी है, आप तशरीफ रखें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें। इसके बाद आपने हाउस नहीं चलाना, आपने तकारीर नहीं करनी है। फिर आप खुद कहेंगे अपोजिशन को मौका नहीं मिला। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था आज से तकरीबन 20 साल कबल जो है, जब ये शौकत अजीज की साइड केक होते थे तो उस वक्त ये क्या तकरीर करते थे। या मेरी यहाँ पुरानी सुन लो, वो पुरानी सुन, तेरे वाले साहब ने सुनावा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बना ही लिया है उन लीडर ऑपोजिशन, तो कम से कम उनके माजी के झरोकों में झांक के देखें कि यहां पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज की कितनी तारीफें करते थे। मैंने तारिक फजल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहाँ पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन टिकटों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ। बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल जरा लफ्ज मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लड़ा हुआ या नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कतार जो है आगे पीछे सारी, मैं सबको जानता हूं, इनके बुजुर्गों को जानता हूं। इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का, ऑर्डर इन द हाउस, अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहाँ पे। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो यहाँ पे PMLN के स्पीकर थे। उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया। वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। तो माजी भूलना ना चाहिए, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब ये हमने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से इनकी तकरीरें सुनी हैं। शोर मचाते रहे, मैं तो फिर भी तकरीर करता रहूंगा, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे इन्होंने इलेक्शन का कहा है कि इलेक्शन में ये होता है, इलेक्शन में ये होता है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की तारीख में 1 मैन 1 वोट जो है, उसका हक पाकिस्तान की आवाम से जो है अयूब खान ने छीना था, और बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी। 70-75 हजार बंदों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, और करोड़ों लोगों को जो है वोट के हक से महरूम कर दिया गया था। ये तारीख है। मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये तारीख पहले क्या कहते थे। इसी फ्लोर पे अभी भी इस हॉल में इनकी आवाजों की जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं, ये बार बार अपने रेफरेंसेस देते हैं। ख्वाजा साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, काइंडली ये ऐसे अल्फाज माहौल खराब होगा। चमचागिरी का लफ्ज हम स्पष्ट करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। भाई वापस आता हूं। आप ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। 9 मई के मुताल्लिक इन्होंने जिक्र किया है। देखें, अगर रूल्स का ना पता होना तो ये नहीं बात करते। बजट की तकरीर में आप हर चीज पे जो है वो बात कर सकते हैं। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये अल्फाज शंदाना साहिबा ने पशीन में जलसे में कहे थी, जो उनको गालियां पड़ी हैं। उन्होंने खुद बताया है टीवी के ऊपर कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है,
हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर कुछ बना तो तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओन चौधरी साहब? वो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। और जनरल एजाज अमजद के घर जो सुसर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के रौला पांदे हो, मुशर्रफ के नाल भी सो तुसी। जनाब डेप्टी चेयरमैन साहब, अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं। वो जिनके मुजस्समे उठाए थे वो शहीद नहीं थे। ऐसे ना करें, तशरीफ रखें। वो जरूर जरूर, मैं भी जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। जनाब डेप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं, तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये सारे लोग जो है GHQ किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या GHQ या उधर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे। तो आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाब डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्राफ की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्राफ की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ है वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20,000 या 25,000 डॉलर का नहीं होगा, वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे तोशा खाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल लिए। देखें ये अब लीडर ऑफ अपोजिशन को बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी याद आए जो हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल पॉइंट आउट करो यार, क्यों करो पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करो, चलिए कार चलिए। अगर आप ये महसूस करते हैं अपने चीफ विप से पूछ लें। डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब, अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब के ऑफिस में, उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डिप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट।
मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, आपका बोले, आप बोले ख्वाजा साहब बाद में। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब, इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। इस तरह ना करें, इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके, आप तशरीफ रखें। जनाब आप तशरीफ रखें। जी, मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुताल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हेयरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी। जी, आप चलवा लें, रिकॉर्ड चलवा लें। बोले आप बोले। देखें, मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें, मेरे साथ ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो। मैं जनाबे वाला, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है, चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो। ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर केपी ने उठाई थी, उनके साथ बात हुई थी कि तावन करें कि वहां पे लोग बिल अदा करें। उनको बताया गया कि कहां कहां लोड शेडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जगहों के, क्योंकि लोगों को फिर उस पर भी इतराज होगा। 80% जो है लोड जो है चोरी हो रही है बिजली की एन बड़े बड़े शहरों के दरमियान, जहां पे बाजार हैं, जहां पे बिजनेसेस हैं। ये केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। अब अगर वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है या फिर लोड शेडिंग की जा सकती है। यहां पे बार बार जो है इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बताए गए कि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल हुकूमत इनकी रही, आप बताएं कि इकोनॉमी जो है उसको क्या, उसकी क्या है। उस 40 साल में आप भी शामिल थे, हम अकेले तो नहीं थे। ये इन लोगों ने 40 साल हुकूमत की हुई है। 11 साल एक की हुई है, 11 साल तो इकट्ठे ही अयूब खान के की हुई है। चलें, अगर इकोनॉमी ठीक होती तो $200 बिलियन का इन्होंने जो एक दावा किया था कि 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, वो कहां गए? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? 50 लाख का घर कहां गए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें पीटीआई के 4 साल के, ये केपी का कहते हैं 900 अरब रुपया कर्जा उस सूबे का जो है ना इनके दौरे हुकूमत में बढ़ा, 900 अरब रुपया बढ़ा। ये कम से कम इस फ्लोर के तकद्दस, इस बिल्डिंग का, इस हॉल का, अपने ओहदे का, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल रखें। इतना ज्यादा जो है गलत बयानी ना करें कि जो फैक्ट्स हैं, जो किताबों के ऊपर हैं कि 900 अरब रुपए का कर्जा जो है पीटीआई की हुकूमत में केपी का जो है उसमें इंक्रीज हुआ। कहां गया? कोई बताए तो सही, कोई उसका हिसाब तो दे।
अगर उसका एहतसाब नहीं देते और रौला डालते हैं ताकि वो भी जो है उनके रौले के अंदर वो दफन हो जाए जो उसमें होता रहा। IMF की बात करते हैं, किसने खत लिखा, कौन फोन करता रहा पंजाब को भी और KP को कि आप जो है IMF का प्रोग्राम यहां पे ना होने दें और उनको पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखें। मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा गया, वतन के खिलाफ खत लिखा गया, सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क दिवालिया हो, कोलैप्स कर जाए, कि हुक्मरानी हमारी हो तो एवरीथिंग इज फाइन, हमारी हुक्मरानी नहीं है तो तबाह कर दो इस मुल्क को। आज 4 दिन से 5 दिन से शोहदा भी हमारे, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, वो जो जुबान बोलते हैं सोशल मीडिया पे फौज के बारे में, या जो 9 मई को जुबान बोली गई, क्या वो उस वक्त ये इनके कान काम नहीं करते थे? इनकी हेयरिंग जो है एबिलिटी उस वक्त जो थी सस्पेंड हुई थी। ये देखें 9 मई किसने कराई? अच्छा सवाल किया है, मैं जवाब दूं उसका या मैं देखें, मैं क्रॉस टॉक में नहीं फंसना चाहता, लेकिन 9 मई को कौन लोग थे? वो लोग जो है रास्ता भूल के पहुंच चुके उसके कोर कमांडर के घर के बाहर। अच्छा, यास्मीन राशिद साहब भी पटवारी हैं, वो भी पटवारी हैं। वो एक इनका नाम लिया है उन्होंने, एक सनम जावेद साहबा, वो पटवारी हैं, वो सारे उधर थे। और बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महमूद रशीद साहब थे, वो पटवारी हैं। अगर वो पटवारी हैं तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। देखें ये चीज जो है ये महफूज हो चुकी हुई है, हमारे रिकॉर्ड में महफूज, हमारी तारीख में महफूज हो चुकी है। अगर ये उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे तो अपना मजाक उड़वाएंगे। मांगे माफी मांगे 9 मई की माफी मांगे। अगर फौज इनकी है तो फिर माफी मांगे, अगर शोहदा इनके हैं तो उन मुजस्समों की तौहीन की माफी मांगे, अगर मुल्क इनका है तो जो IMF को ये खत लिखते थे उसकी माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते? ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये अयूब खान का दौर नहीं है कि 60 साल 65 साल गुजर गए हैं। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी बात है। 1 साल गुजरा है 9 मई को सिर्फ। दूसरा, इन्होंने जनाब वाला ये बार बार कहते हैं कि फलाना बंदा रूपोश है। इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम भी लिए कि वो रूपोश है, वो बाहर नहीं आ सकते। ये हाउस गवाह है कि PMLN या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा रूपोश नहीं हुआ था। ये वीगो की बात करते हैं, मुझे एम्बेसी रोड से एक वीगो ने उठाया था, मुझे वीगो ने उठाया था एम्बेसी रोड से। वीगो उस वक्त भी चलते थे। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, हामिद मीर का प्रोग्राम किसने बंद करवाया था? क्योंकि उस वक्त जनरल फैज का हुक्म चलता था, ये ताबेदारी करते थे, उन्होंने प्रोग्राम उसका बंद करवा दिया। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अब देखें, ये इन्होंने एक सुपरिटेंडेंट जेल का भी नाम लिया है, असद वड़ाई साहब का नाम इन्होंने लिया है, अपने तकरीर में इन्होंने नाम लिया है। जिस दिन मुझे नैब की हिरासत से जेल में ट्रांसफर किया गया तो वो वहां पे सुपरिटेंडेंट थे। मुझे जब उन्होंने बिस्तर ना दिया, मुझे उन्होंने तमाम तर सहूलतों से इनकार किया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे गवर्नमेंट का जो है ये ऑर्डर है कि मैं आपको सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। मैं अदालत में गया, मुझे अदालत से कुछ 14-15 दिन के बाद वो सहूलतें मिली। तो इसलिए इस किस्म की बातें करते वक्त जो है अपना माजी ज़रूर याद रखेंगे। उससे थोड़ी सी शर्म आ जाती है, थोड़ी सी हया आ जाती है
बंदे को पता लग जाता है कि मैंने माजी में क्या किया था, उस पर पशेमानी भी हो जाती है। सर ये बताएं, वाली बात जो है ये इनके 4 सालों में कभी हुई थी? ये अब डिमांड कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी उस वक्त असेंबली में थे, आपको याद पड़ता है कि ये डिमांड इन्होंने पूरी की थी कभी, कि बजट जो है वहां पे पहले पेश होना चाहिए, वहां पे डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद जो है हाउस में आना चाहिए? इन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी उसकी। हमारी समा खराशी जो है इसी फ्लोर पे हुई थी, किसी स्टैंडिंग कमेटी में बजट जो है वो ना गया। मेरा कायद बार बार कह रहे थे, अच्छा लग रहा था। इन्हीं कानून ने या नवाज शरीफ के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होते देखा है, क्या सुना है, जनरल मुशर्रफ के मतलब भी इस्तेमाल होते थे। देखें, सियासी पार्टियों को ऐसे लोग लीडर बनाने चाहिए जिनके माजी में ये लेना देना ना हो। इनके अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अली अहमद बैठा, कहाँ बैठा हुआ है? नहीं बैठा, वो बैठा। एक पार्टी के साथ ताल्लुक है, बुजुर्गों का मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक रहा था ना। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ये क्यों जो पार्टियां बदलने वाले लोग ले आते हैं, और वो भी 4-4 पार्टियां बदलने वाले लोग, उनको ले आते हैं, उनको भी लीडर बना देते हैं, और फिर वो जो है वो साथ मक्खन का ट्रक लेके आते हैं कि ताकि लीडरी जो है जारी और सारी रहे। यहां पे और भी लोग बैठे हुए हैं। वो आमर डोगर बैठा हुआ है, वफादार साथी है, उसने दोनों अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के वक्त जो है बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उसने। ये इज्जतदार लोग हैं, इनको मौका दें। क्यों नहीं सियासी पार्टियां ये बातें करती? अगर इन्होंने अपना नमूना बनाना, अपना एग्जाम्पल बनाना है, तो ये हर वक्त इधर उधर फिरने वाले लोग जो हैं, ये मुसाफिर लोग हैं, उनको क्यों लीडर बनाते हैं? पवन चौधरी ने तुहाडी हकीकत दस दी है कि तुहाडी की औकात हैगी। मैं उन्होंने पवन चौधरी को कहना है कि तुहाडियां गल्लां सुनाए। वो ऐसी गल्लां होंदियां जिहड़ियां और एक्सरेटेड होंदियां। क्यों? ये मैं बात सही कह रहा हूं ना? एक्सरेटेड ही होंगी ना। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात जो है, एक हिसाब बराबर माजी की बातें हम भी करते हैं, ये भी करते हो, कर लें। यहां पे हमें इजाजत दें और इनको भी इजाजत दें, इमरान खान की तकरीरें जो हैं और इमरान खान के फरदूदात जो हैं, इन स्क्रीनों पे हमें चलाने की इजाजत है। सबकी, हमारी भी चलाएं, इनकी भी चलाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लग जाए कि सियासत में किसी की क्या औकात है। ये झूठ ना बोल सकें, ये झूठ ना बोल सकें, हमें ये इजाजत दें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ, सबसे की तरफ से कहता हूं कि हमें इजाजत दें कि हम वीडियो चलाएं। ये सारी पाकिस्तान की अफवाज के बारे में मेरी तकरीर रेफर होती है ना, इन्होंने भी रेफर किया है। मैंने उस वक्त तकरीर की थी, आज से 20 साल कबल, जबकि एक फौजी हुक्मरान था, एक आमिर था, जिसके खिलाफ जो है मैंने तकरीर की थी। मैंने शोहदा का जो है तौहीन नहीं की थी, मैंने जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी तौहीन नहीं की थी। ज़ियाउल हक की मैंने माफी मांगी है, ये भी माफी मांगे। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं, आपने हुक्म दिया हुआ है, ट्राइंग टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ, कि ये जो बातें कर रहे हैं मैं उसका जवाब देना शुरू करूंगा, तो फिर जो है वो मैं अपने आप को जो है महदूद करूंगा जो इन्होंने बातें की हैं। इन न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुताबिक इन्होंने बातें की हैं। इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड, न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमारी हिफाजत जो है वो फौज करती है। जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है, फौज ही करती रही है, आज भी करती है। इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट न्यूक्लियर हमारे एसेट्स जो हैं दे आर नॉट इन सेफ हैंड्स। ये वेस्ट को अपील करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए ये स्टेटमेंट हुई। ये चीजें, ये रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, आवाम की जो मेमोरी है उससे महव नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो, मैंने इसलिए कहा है कि वीडियो चलाएं, उन्होंने कहा था इनको
पता नहीं क्या हो जाता है तो इनका पेशाब निकल जाता है। ये ही इज ऑन रिकॉर्ड, इनको सबको पता है, यही नहीं कि इनको नहीं पता। दिस इज रैंक पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी कि जब आपको अपने लीडर के मतलब कुछ पता भी हो और आप उसको कवर अप करके वही इल्जाम दूसरे पे लगाना शुरू कर दें। 10-12 बंदे बैठे हुए हैं उस गैदरिंग के अंदर जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आज 20,000 बंदा बाहर निकला है तो इनका जो है पेशाब निकल जाएगा। बताएं, डिनाई करें इसको, अपने लीडर की बातें डिनाई करें जो उसने कही हुई हैं, जो उसने 1 साल जो है कही है, और जो जाके ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर की जनरल बाजवा को प्रेसिडेंसी के अंदर, वो भूल गए हैं। ये इकोनॉमी जो हमें मिली है ये हमने इनहेरिट किया है, हमने ये इकोनॉमी इनहेरिट की और इंशाअल्लाह ताला हम इस इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, इस महंगाई को खत्म करेंगे, आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानियां पैदा करेंगे, बिजली सस्ती होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 4 साल का जो मलबा छोड़ के गए हैं, गंद गार्बेज छोड़ के गए हैं, उसको भी तो साफ करना है हमने। उसको कौन साफ करेगा? एक अचीवमेंट बता दें, एक अचीवमेंट, एक घर बनाया हो, एक नौकरी दी हो, $1 बिलियन, $200 बिलियन है, $1 बिलियन भी लाए हो, वो ये बता दें कहां गए? और कंटिन्यूटी तो पहला स्पेलिंग ही 10 छड़ मुझे जड़ा है, कंटिन्यूटी लगा रहेगा। ये कहते हैं ये सर ये जनाब डिप्टी स्पीकर एक और सीन क्रिएट करना चाहते हैं जिस तरह आज से चंद हफ्ते पहले हुआ था। सर इन्होंने हमें कहा है कि एबटाबाद की रिपोर्ट जो है पब्लिश करें, और एबटाबाद रोड रिपोर्ट इनके दौरे हुकूमत में भी मौजूद थी, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने पब्लिश की? आज हमें कह रहे हैं क्यों नहीं पब्लिश की उस वक्त इन्होंने, आज हमें कह रहे हैं। ये बातें करते हुए कोई शर्म हया कर लेनी चाहिए बंदे को कि ये क्या कह रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने क्या किया है? 4 साल जो एबटाबाद इनके पास पड़ी रही, इन्होंने नहीं पब्लिश की। अब कहते हैं क्रेडिबल डिफेंस की बात करते हैं। जब कैद में जाते हैं, मुकदमे बनते हैं, तो फिर जो बात करते हैं देखिए, क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमारा अमन से सारे होने चाहिए प्लीज। सब मेंबरान से गुजारिश है, सब मेंबरान से गुजारिश है। मेरी बात तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब बोल रहे हैं, आप तशरीफ रखें। आप प्लीज तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब। मैं जनाब स्पीकर, मैं बात नहीं करना चाहता। इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इस ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है उनके ऊपर, लेकिन मैंने उनको टिकट लेके दिए हुए नवाज शरीफ से, मैंने लेके दिए हुए, मैंने उनकी सिफारिशें देखी हुई हैं, मैंने इनको मॉडल टाउन उनके घर में बैठे देखा है, ये सारे बैठे। आज इन लोगों को और हमारे पास, हम अपोजिशन में थे, वहां बैठते थे, हमारे पास आके जो है इमरान खान को गालियां देते थे जब हुकूमत थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मजबूर करेंगे मैं नाम भी ले दूंगा। बातें ना करूं तो और कौन सी करूं? और तेरा खत्म पड़ा मैं। क्रॉस टॉक नहीं करें, क्रॉस टॉक नहीं करें। देखें, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं जनाबे डिप्टी स्पीकर कि हम लोगों को अपने माजी को सामने रख के यहां पे तकरीरें करनी चाहिए और दावे करने चाहिए, सबको। और इमरान खान को भी, जितने रंग उसने बदले हैं, जितने वर्दी वालों के गिट्टे उसने पकड़े हैं, जितना वो उसने जो है जूते चाटे हैं, शायद ही किसी लीडर ने इतने जूते चाटे हों।
आज भी जो बार बार बयान दिए जाते हैं, आज भी बार बार जो बयान दिए जाते हैं, कभी कोई बयान, कभी कोई 10 कदम आगे जाते हैं, 5 कदम पीछे आते हैं, फिर 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं। ये सिर्फ इंतजार में है कि इनको जो है कोई चीज डाली जाए ताकि ये बिजी रहें, जो है, ताकि ये जो उम्मीद है, ये लोग बैठे हैं। देखें आज भी ये कितने टोटल हैं, कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहां बैठे हुए हैं, कितने, बाकी लोग किधर हैं? मैंने जो बात की है, इनके टिकटों की बात की है, इनको पता है कि मैं किन किन की बात कर रहा हूं। अहमद डोगर यार तू ही दस, मैं किसी किसी गल करना पे और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, आपका और किधर गया है वो? माहौल ठंडा रखें, माहौल ठंडा रखें। वो नो क्रॉस टॉक, शहरियार अफरीदी ने कहा था ना, नो क्रॉस टॉक। साहब शहरियार अफरीदी ने कहा था ना कि हमारा बाप है। साथ हंसता है, साथ यूं यूं करता है, खुश होता है, खुश विचों खुश होंगे ने, आप देखें फिर बाप को गालियां देते हैं, फिर बाप को गालियां देते हैं। ये पता नहीं कैसी ट्रेनिंग है इन लोगों की। मैं तो गाला काटना, आज भी काटना आएगा, मैं आज भी गाला काटना। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इनके जवाब देना चाहता था। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म या जो है, और मैंने जो जो कुछ इनको याद करा दिया है, तो ये मैं कर लेता हूं जनाब, हुक्म तो हो गया, वाइंड अप कर लेने। मैं बिल्कुल पतरी, मैं उन्हें वाइंड अप करने, उन्हें तू हुक्म कर दे, मैं उन्हें वाइंड अप कर। ताबेदार तेरे अब्बे दे भी ताबेदार, तेरे भी ताबेदार। एड्रेस करें ख्वाजा साहब, चेयर को एड्रेस करें। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने हस्बे दस्तूर उतना शोर नहीं मचाया जितना ये मचाते हैं, और कुछ तहम्मुल के साथ जो है मेरी तकरीर उन्हें सुनी है। मैंने एनू बहुत ही मर्चां लगदियां पई हैं, पता नहीं इनू की गल है। चेक करो जरा थोड़ा सा, चेक करो, बाकी ठीक ही ने, इको ही है जिन्होंने बहुत ही खुरखोरी है। ये इस ऐवान में इत्मीनान से अगर हम एक दूसरे की तकरीरें सुने जिस तरह हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की सुनी है, तो एक तहम्मुल, एक बर्दाश्त, ये सारी की सारी आप में जो है वो पैदा होगा। हम सियासतदान जो हैं अपनी रेपुटेशन खुद खराब करते हैं। एक तो हम अपनी जो है वो वफादारियां बदलते हैं। सियासतदानों का सबसे बड़ा जुर्म है, डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने जब से आपको सियासत में देखा, आप पीपल्स पार्टी में हैं, ये बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं। मेरे पीछे लोग जो बैठे हैं, इनकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन की और नवाज शरीफ की वफादार है। इनमें 75% जो है बेवफा लोग हैं, 75% बेवफा लोग हैं, जिनके अभी तक पोस्टर कल लगा के हम यहां पे लगा देंगे आके। हुन वफादार हो तो पता नहीं कितनी देर वफादार रहना जे। बात ना रही लाओ, अब मैं तेन जानना हैगा पत्रिये, मैं तेन जानना हैगा ये कितनी देर वफादार रहेंगे। ये तारीख भी आपको बताती है और मुस्तकबिल भी आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।